कैसे दोस्तों, हम फिर से चालू करते हैं अपना अच्छा कार्यक्रम जिसमें हम फर्स्ट ईयर का थर्ड सेट चालू करेंगे। तो आइए हम चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमको। तो चलिए चालू करते हैं। और अच्छा दिखे आपको, इसे 200% पे ले लिया है। ठीक है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? क्या ये स्पिंडल है, क्या स्लीव है, क्या थिम्बल है, क्या स्पिंडल लॉक है? थिम्बल है, स्लीव है, स्पिंडल है और स्पिंडल लॉक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? थिम्बल है, स्लीव है, स्पिंडल है और स्पिंडल लॉक है। तो इसका आंसर है थिम्बल। ये जो है थिम्बल, ठीक है, ये जो है थिम्बल। रैचेट, स्टॉक या स्टॉप, एनविल, ये यू आकार का फ्रेम, बैरट। ठीक है, और इसके अंदर जो ये गया है ना, ये जो पूरा अंदर तक यहाँ तक गया होगा वो स्पिंडल है और इसके अंदर लॉक होगा। ठीक है, माइक्रोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मोमेंट क्या है? 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मोमेंट क्या है? अगर 0.5 mm का पिच है और हम स्पिंडल को घुमाते हैं तो जो डिवीजन होगा उसकी मूवमेंट क्या होगी, कितना वो आगे बढ़ेगा? क्या वो 0.01 mm बढ़ेगा? क्या वो 0.001 mm बढ़ेगा? क्या वो 0.5 mm बढ़ेगा? क्या वो 0.02 mm बनेगा? कितने खांचे होते हैं? 60 खांचे होते हैं। 12 डिग्री 12 उस पे 0.5 पे तो 50, तो 0.5/50 करेंगे। ठीक है, 60 नहीं 50 होता है, 12 पंजे 60 सोचा था मैंने, तो 50 होता है। तो 0.5/50 करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 कि 0.001? बताइए क्या आएगा? 0.01 क्या आएगा? 0.01। ठीक, क्या आएगा? 0.01। कैसे? हमने लिया, हमने लिया 0.5/50। यहाँ से क्या, यहाँ आया 10, 500, 5/100। 100 आया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको हटाना है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.01। ठीक है, ये हो जाएगा 0.01। एक के बाद 2 जीरो है तो एक के बाद 2 जीरो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें जो वर्नियर कैलिपर दिखा है उसमें एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ठीक है, इसमें एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। बी में फिक्स्ड ड्रॉ है, डेप्थ बार है, थंब लीवर है। तो ये क्या है? फिक्स्ड है ना? क्या है ये अपना है डेप्थ बार। क्या है अपना? डेप्थ बार। क्या है? डेप्थ बार। ये जो है डेप्थ बार है। चित्र में दिखाए गए बाहरी माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रिकॉर्डिंग या रीडिंग क्या है?
तो 50 से 75 तो मिनिमम 50 तो होगा। अब मिनिमम 50 होने के बाद इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ कितना 10, तो 50 और 10 60, 60 1 2 3 कितना हुआ 63, 63 ही हो गया और 50 ही हो गया, तो 63.50 तो यही हो गया। कितना हो गया 63.5 तो अपने पास है ही। अब देखना है कि ये वर्नियर स्केल पे जो थिम्बल पे रीडिंग है क्या बता रही है। तो 10 से कितना आ गए 1 2 3, मतलब 10 से 3 आ गए तो 13, तो आंसर में आया 63.63 mm। आंसर क्या हुआ 63.63 mm। क्या हुआ 63.63 mm। क्या आंसर है A1, चौथे का A1 ठीक है। बेंट स्निप का उपयोग क्या है, बेंट स्निप का क्या उपयोग है, ग्रूव काटने के लिए, जिगजैग काटने के लिए, सीधा काटने के लिए, सर्कुलर कट करने के लिए। बेंट स्निप क्या होती है, बेंट स्निप एक मेरे ख्याल से एक कैंची टाइप होती है जो कैंची होती है जो स्टील या शीट मेटल को काटने के लिए होती है। तो बेंट स्निप का उपयोग किया जाता है सर्कुलर कट के लिए। किसके लिए, सर्कुलर कट के लिए। किसके लिए, सर्कुलर कट के लिए। आगे चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। आप देख रहे होंगे जो आरी लगी हो, सॉरी जो आरी लगी हो उसके ऊपर ऐसा कट रहा है, तो ये जो नीचे का भाग है इसको क्या बोल रहे हैं, बेस प्लेट बोल रहे हैं, लेवल आर्म बोल रहे हैं, लोअर ब्लेड बोल रहे हैं, अपर ब्लेड बोल रहे हैं। लोअर ब्लेड नहीं हो सकता, अपर ब्लेड नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लेड तो ये है। ब्लेड क्या है, ब्लेड ये है, ये क्या है ब्लेड। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है छठवे का क्या है, लोअर ब्लेड। क्या है, लोअर ब्लेड। ठीक है, यहाँ पर ब्लेड है, ये लोअर ब्लेड है, दोनों में ब्लेड टाइप की रहती है तभी ये कटता है। ठीक है, एक वो पट्टी टाइप की लगी रहती है। आपने देखा होगा जो पेप्सी बनाने वाली पहले पुरानी मशीन आती थी वैसी आती थी, और ये इसमें काटने वाला है उसमें चिपकने वाला है। क्या है, लोअर ब्लेड। क्या है, लोअर ब्लेड। दोनों ब्लेड है, छठवे का है लोअर ब्लेड। जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है, जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है। क्या है, ब्लैक लोहा है, क्या ये टिंड आयरन है, क्या ये स्टील है, क्या ये जस्ता चढ़ा हुआ लोहा है। तो जिंक चढ़े हुए लोहे का दूसरा नाम है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। क्या है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। क्या है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। क्या है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। रेस्ट ऑफ वर्क, जो वर्क को रेस्ट करने के लिए। सपोर्टिंग पीस, वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए। फॉर शार्पनिंग, धार को तेज करने के लिए। फॉर फोल्डिंग से, आकृतियों को फोल्ड करने के लिए। 8वें नंबर का तो क्या है, सपोर्टिंग दी वर्क पीस। सपोर्टिंग दी वर्क पीस, इसका आंसर क्या है, सपोर्टिंग दी वर्क पीस। अब है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। क्या, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। क्या है उद्देश्य, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। क्या है, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। क्या सिम को रिलीज करना, सिम को कंप्रेस करना, सिम को क्लोज और लॉक करना, सिम को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो क्या है इसका आंसर, सिम को क्लोज और लॉक करना। ग्रूवर का उद्देश्य। सिम कहाँ उपयोग होती है, सीट मेटल में। कहाँ उपयोग होती है, सीट मेटल में। कहाँ उपयोग होती है, सीट मेटल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास के सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कम करते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? सर्कल या व्यास बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? शीट मेटल का उपयोग। काय पे? बड़े व्यास शीट मेटल में। तो इसका आंसर क्या होगा? विंग कंपास होगा, ट्रेमल होगा, स्प्रिंग होगी, ऑर्डिनरी कंपास होगा। तो इसका आंसर क्या है? ट्रेमल। क्या है? ट्रेमल। इसका आंसर क्या है? ट्रेमल। क्या है? ट्रेमल। इसका आंसर क्या है? ट्रेमल। इसका आंसर क्या है? ट्रेमल। क्या है? ट्रेमल। फिर 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक पक्ष के साथ एक एक चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक और बिग आयरन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 11वें का इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हाफ मून स्टेक। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए हम हाफ मून स्टेक का उपयोग करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं? हाफ मून स्टेक का। क्या मैंने सही कहा? हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, हाफ मून स्टेक 11वां। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का क्या नाम है? जो शीट मेटल में ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट का क्या नाम है? क्या यह ग्रूव्ड ज्वाइंट है? क्या यह पेन डाउन ज्वाइंट है? क्या नॉक्ड अप ज्वाइंट है? क्या डबल ग्रूव्ड से सिंग ज्वाइंट है? तो क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डबल ग्रूव्ड सिम ज्वाइंट। डबल ग्रूव्ड सिम ज्वाइंट। क्या है? डबल ग्रुप्ड सिम ज्वाइंट। 12वीं का जो आंसर है वो डबल ग्रुप्ड है। देखिए, एक यहाँ से ये ऐसा गया और एक यहाँ से ऐसा गया, तो डबल ग्रुप्ड सिम ज्वाइंट है। डबल ग्रुप्ड सिम ज्वाइंट है। ठीक है। चित्र में दिखाए गए सहायक उपकरण का नाम क्या है? सहायक उपकरण का नाम क्या है? राउंड बॉटम स्टेक है, हैचेट स्टेक है, हाफ मून स्टेक है और फनल स्टेक है। तो इसका आंसर क्या है? 13वें का आंसर क्या है? इसका आंसर है हाफ मून स्टेक, जो एक पक्ष के साथ एक वस्तु को मोड़ने के काम आता है। तो इसका आंसर है हाफ मून स्टेक। क्या है? हाफ मून स्टेक। 14वां क्वेश्चन क्या है? उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है? फ्लूइड मतलब कोई भी प्रकार का द्रव्य हो सकता है, उसमें ना जाए इसलिए हम कौन सी रिवेटिंग में किसका उपयोग करते हैं? रिवेट स्नैप का उपयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं, फ्लोरिंग टूल का उपयोग करते हैं या चौथा हॉकिंग टूल का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्लोरिंग टूल। क्या है? फ्लोरिंग टूल। 15वां आंसर, सोल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले सोल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले किस धातु सीट को जोड़ना आसान है? सोल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले किस धातु सीट को जोड़ना आसान है? किस धातु सीट को जोड़ना आसान है? तो इसका आंसर क्या है? सॉरी, इसका आंसर है टिंड प्लेट। क्या है? टिंड प्लेट। क्या है? टिंड प्लेट। 16वां, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? लीड, ब्लैक आयरन, एल्युमिनियम
और कॉपर सीड और कॉपर सीड, तो क्या हो सकता है, लीड हो सकता है। तो 16 का ए लीड ही है, आंसर क्या है, लीड। फिर है कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, प्लास्टिक का हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। कौन सा हैमर रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, तो 17 का आंसर है बॉल पिन हैमर। क्या है, 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 बॉल पिन हैमर। कौन सी प्रक्रिया सीड मेटल के दोनों किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है, कौन सी प्रक्रिया सीड मेटल के दोनों किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है, हीमिंग है। क्या है, कौन सी प्रक्रिया सीड मेटल के किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है, हीमिंग, सिमिंग, नॉचिंग, ग्रूविंग। तो 18 का आंसर क्या है, सिमिंग। क्या है, सिमिंग। ये जो स्टैक दिख रहा है इसका उपयोग क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हैचेट स्टैक है, फनल स्टैक है, हाफ मून स्टैक है और राउंड बॉटम स्टैक है। 19वें का आंसर क्या है, 19वें का आंसर है, क्या हो सकता है, हाफ मून नहीं हो सकता, तो इसके पहले देखिए फनल नहीं है, हैचेट हो सकता है, देख लेते हैं। 19वें का राउंड बॉटम स्टैक है। क्या है, ये राउंड है, ये क्या है, राउंड बॉटम स्टैक है, राउंड बॉटम स्टैक है। क्या है, राउंड बॉटम स्टैक है। इस स्टिक का नाम क्या है, फनल स्टिक हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, फनल की आकृति में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या है, फनल स्टिक। क्या है इसका आंसर, फनल स्टिक। क्या है, फनल स्टिक। 20वें का आंसर क्या है, फनल स्टिक। ठीक है, क्लास यही रोकते हैं, फिर आगे क्लास बाद में करेंगे, है ना, फर्स्ट ईयर के थर्ड सेट का।